हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5th की इंग्लिश रीडिंग बुक पढ़ेंगे। आज हम इस बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर है वी शैल ओवरकम। वी का मीन्स हम, शैल का मीन्स होंगे और ओवरकम का मीन्स होता है कामयाब। हम कामयाब होंगे या हम होंगे कामयाब। ये सबसे पहले एक सॉन्ग दे रखा है। ये पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको एक नोटबुक बनानी है इंग्लिश की, जिसके अंदर जो भी क्लास वर्क और होमवर्क डाला जाए उसको अपनी नोटबुक के अंदर आपको नोट डाउन करना है। चलिए अब हम इस गीत को पढ़ते हैं, लेकिन ये गीत इस पोयम का हिंदी ट्रांसलेशन है। अब हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। नेक्स्ट है, अब क्वेश्चन दे रखे हैं, इज नॉट इट एन इंस्पायरिंग सॉन्ग। क्या ये इंस्पायरिंग सॉन्ग नहीं है ना? तो फिर यस, दिस इज इंस्पायरिंग सॉन्ग। डू यू नो इट वॉज ट्रांसलेट इनटू हिंदी from English by a renewed poet गिरिजा कुमार माथुर। इन्होंने ये वी शैल ओवरकम जो पोयम है वो चार्ल्स अल्बर्ट टिंडले ने लिखी है, जो कि इस हम होंगे कामयाब पोयम की का इंग्लिश ट्रांसलेशन है, और इसका हिंदी ट्रांसलेशन रिन्यूड पोइट गिरिजा कुमार माथुर ने किया है, जो अभी अपने सॉन्ग पढ़ा था हम होंगे कामयाब, वो इन्होंने लिखा है, गिरिजा कुमार माथुर जी ने। ये वी शैल ओवरकम पोयम का हिंदी ट्रांसलेशन है। चलिए अब हम पोयम पढ़ते हैं। लेट्स रीड एंड सिंग द इंग्लिश सॉन्ग हियर। वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We shall overcome. हम, वी का मीन्स हम, शैल का मीन्स होंगे, और ओवरकम का मीन्स कामयाब या फिर सक्सेस। हम जरूर कामयाब होंगे, हम जरूर सक्सेस होंगे। वी शैल ओवरकम, हम जरूर कामयाब होंगे। वी शैल ओवरकम समडे, हम किसी न किसी दिन जरूर कामयाब होंगे। ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव, मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा मन से विश्वास है कि हम जरूर कामयाब होंगे। वी शैल ओवरकम समडे, हम किसी न किसी दिन जरूर कामयाब होंगे, जरूर सक्सेस होंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ है, वी शैल वॉक हैंड इन हैंड, वी शैल वॉक हैंड इन हैंड, वी शैल वॉक हैंड इन हैंड समडे। ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव वी शैल वॉक हैंड इन हैंड समडे। हैंड इन हैंड का मतलब होता है एक दूसरे का हाथ पकड़कर, हाथ थाम कर। तो वॉक का मीन्स होता है चलेंगे, तो ये हम एक दूसरे का हाथ थाम कर चलेंगे। ये वी शैल वॉक हैंड इन हैंड, हम एक दूसरे का हाथ थाम कर चलेंगे। वी शैल वॉक हैंड इन हैंड समडे, हम किसी न किसी दिन तो हम एक दूसरे का हाथ थाम कर चलेंगे। ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव, मुझे पूरा मन से विश्वास है, मुझे विश्वास। वी शैल वॉक हैंड इन हैंड समडे, हम किसी न किसी दिन एक दूसरे का हाथ थाम कर आगे बढ़ेंगे और चलेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ है, We are not afraid, we are not afraid, we are not afraid today. Oh, deep in my heart, I do believe we are not afraid today. Afraid का मीन्स होता है डर, भयभीत होना। तो we are not afraid, हम नहीं डरेंगे। ये we are not afraid, हम नहीं डरेंगे।
वी आर नॉट अफ्रेड टुडे, आज हम नहीं डरेंगे। ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव, मुझे मन से पूरा विश्वास है वी आर नॉट अफ्रेड टुडे, कि आज हम नहीं डरेंगे। अब है नेक्स्ट पैराग्राफ 5th नंबर, द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री, द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री, द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री समडे, ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री समडे। ट्रूथ यानी कि सच, शैल मेक अस फ्री, सच ही है जो हमें क्या करवाएगा, आज़ाद करवाएगा। फ्री यानी कि आज़ाद, स्वतंत्र करवाएगा। द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री, सच ही है जो हमें आज़ाद करवाएगा। द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री समडे, किसी न किसी दिन हमें सच आज़ाद करवाएगा। ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव, मुझे पूरा विश्वास है मन से कि द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री समडे, किसी न किसी दिन सच हमें आज़ाद करवाएगा। वी नेक्स्ट पैराग्राफ है, वी शैल लिव इन पीस, वी शैल लिव इन पीस, वी शैल लिव इन पीस समडे, ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव वी शैल लिव इन पीस समडे। वी का मीन्स हम, लिव यानी कि रहना, और पीस का मीन्स शांति, हम शांति के साथ रहेंगे। वी शैल लिव इन पीस, हम शांति के साथ रहेंगे, मतलब शांति में रहेंगे, पीस के साथ रहेंगे। वी शैल लिव इन पीस समडे, किसी न किसी दिन हम शांति के साथ रहेंगे, शांति रहेगी। ये ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव, मुझे पूरा मन से विश्वास है, मुझे विश्वास है। वी शैल लिव इन पीस समडे, पूरी शांति के साथ हम रहेंगे, किसी न किसी दिन तो हम टिनले ने लिखी है पोएम, जो कि इंग्लिश में है जो इंग्लिश में लिखी हुई है, और इसका ट्रांसलेशन न हम होंगे कामयाब, जो हमने चैप्टर पढ़ने से पहले पढ़ी थी वो गिरजा कुमार माथुर जी ने इसी पोएम का हिंदी ट्रांसलेशन करके वो पोएम लिखी थी। अब आपको इस चैप्टर के में आने वाली ग्लोसरी करनी है अपनी नोटबुक में। ग्लोसरी है 5 ग्लोसरी है, ओवरकम, अफ्रेड, हैंड इन हैंड, बिलीव और पीस। इनका सारे के सारे मीन्स मैंने लेसन में समझा दिए हैं। आपको अपनी नोटबुक में इसी तरीके से 5 के 5 ग्लोसरी अपनी नोटबुक में उतारने हैं और लर्न करने हैं। ये आपका आज का होमवर्क है। आपको अपनी नोटबुक में अच्छी राइटिंग में काम करना है।